एक न्यूज़ 24 और मैं हूँ आपके साथ अनन्या सहाय। सदानंद आश्रम में कांग्रेस ने की है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें दिखाया है सरकार द्वारा किए गए गलत कामों को और साथ ही साथ कितने झूठे बातें मोदी जी बिहार में देकर गए हैं, कितना जुमला जनता को देकर गए हैं, सब कुछ दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है। कल मोदी जी के आने से पहले हम 5 बड़े सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं और सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख और सबसे ज्वलंत सवाल जो सिर्फ मेरे नहीं, क्योंकि आप भी बिहार के लोग हैं, पटना के लोग हैं, बिहार के मतदाता हैं, ये सवाल आपके जहन में भी जरूर उठ रहा होगा और बार बार दिमाग में कौन रहा होगा, मैं उसको जुबान देने का काम आज यहाँ पर करती हूँ। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल ये है कि मोदी जी, आप बिहार में वोट की चोरी यानी कि चुनाव की चोरी क्यों कर रहे हैं? आप बिहार के मतदाताओं के मताधिकार को छीनने का षड्यंत्र चुनाव आयोग से क्यों रचा रहे हैं? जिस तरह से खुलेआम धांधली, गोरा धंधा, लोकतंत्र की लूट मची हुई है, क्या ये आपको बिल्कुल भी शर्मसार नहीं करती मोदी जी? ये सवाल जो है, ये सिर्फ विपक्ष के सवाल नहीं, ये बिहार की जनता के सवाल है। हम ये तो जानते हैं कि जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मोदी और भाजपा गठबंधन का सिंहासन डोलता जा रहा है। लेकिन आप इतने घबराए हुए हैं मोदी जी, इतना कांप रहे हैं आप डर के मारे कि आपने ईसी को इलेक्शन कमीशन रहने ही नहीं दिया। अब ईसी इलेक्शन कमीशन नहीं है, ईसी इलेक्शन चोरी शाखा में तब्दील हो चुका है। और यही बात आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ट्वीट के जरिए भी कही और एक बार फिर चुनाव आयोग, मोदी जी और उनकी राजनीतिक सांठगांठ का पर्दाफाश करने का भरपूर प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए, क्योंकि आज देश का पूरा जो आज के दिन का नैरेटिव है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन चोर शाखा के रूप में जान रहा है और बोल रहा है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो एक स्वतंत्र पत्रकार ने बनाया है, अजीत अंजुम उनका नाम है। आप जान भी रहे होंगे उनके ऊपर अभी हाल फिलहाल में एक FIR भी की गई है। ये जो वीडियो है ये फुलवारी शरीफ पटना का वीडियो है। आप देखिए कि इसमें BLO जो है वो क्या कर रहे हैं। ये स्पीकर आगे रखे शायद आवाज। प्राचार्यों की नियुक्तियां अभी हुई हैं। ऐसे में किस अंधकार में बच्चों का भविष्य जा रहा है बिहार के, इसका अंदाजा भी अभी नहीं लगाया जा सकता। इसको रोकने की जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की है, मैं समझती हूँ आप लोगों की भी है कि ये मुद्दा चले उठे और ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें बंद हो। इसी के साथ साथ अंतिम सवाल जो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से वो ये है कि आखिरकार ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और इसके जरिए आप लगातार जो बच्चों का भविष्य बिक रहा है इस धांधली में, उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त नजर आ रहे हैं। और मैं ये बात पूरी ताल ठोककर कहना चाहती हूँ कि बिहार के दूर दराज गांवों में, कस्बों में गरीब माँ बाप जो अपना पेट काट अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिकोड़ कर, अपनी ख्वाहिशों को दफन करके, एक एक पैसा जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, एग्जाम की तैयारी के लिए भेजते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती, साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल ये कुछ चलता रहता है। जैसे कि हमने वो सलीम की फिल्म में सुना था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसे ही ये पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक। और जब उस नौजवान, उस छात्र, उस छात्रा जिसने वर्षों तक तैयारी की थी,
सुनहरे सपने देखे थे भविष्य के, उनका सपना जब टूटता है तो उनके और उनके परिवारजनों को कितनी पीड़ा होती है, ये समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक धड़कता हुआ दिल चाहिए लोगों के लिए, जनता के लिए। 56 इंच का सीना होगा मोदी जी, पर जनता के लिए धड़कने वाला दिल नहीं है आपके पास, इसलिए आप समझ नहीं सकते। 7 वर्षों में 10 बड़े पेपर लीक, 10 बड़े पेपर लीक। तो जैसा कि आपने देखा, अपने शब्दों में डॉक्टर रागिनी ने बहुत सारी चीज़ों पर से पर्दा उठाया है। एक तरह से उन्होंने कहा है कि हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम पुलिस का क्या होगा। यानी अगर अफसर ही, नेता ही भ्रष्टाचारी हो चुके हैं तो बिहार की जनता आखिर भरोसा करे तो करे किस पे। अब इन बातों का क्या जवाब आता है सत्ता पक्ष की ओर से, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे साथ तब तक के बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़।